हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारे देश में कोर्ट केस में की गई कार्रवाई के दौरान बहुत सारा समय लग जाता है और उसमें बहुत बड़ा जो उसमें कारण होता है वो होता है कि हम जब भी कोई ट्रायल कोर्ट में केस चल रहा होता है तो उसकी कार्रवाई को अपील कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं और अपील कोर्ट उस केस में इंटरिम स्टे के साथ साथ ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग को भी स्टे कर देती है, जो कि एक आम प्रैक्टिस हो गई है और जिसके कारण केस में लगने वाला समय कई बार बहुत साल लग जाता है। दोस्तों, आज वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए जजमेंट में ट्रायल कोर्ट में जो स्टे होता है उसका जो पहले समय 6 महीने था क्या उसको ख़त्म कर दिया है। इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, आपको बता दें यदि आप लीगल टॉपिक में इंटरेस्टेड तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई कानून पर नई वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति कोर्ट में केस डालता है तो उसकी विरोधी पार्टी कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के जो भी ऑर्डर को अपील कोर्ट में चैलेंज कर देती है और अपील कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करती है कि ट्रायल कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है उसके ऊपर रोक लगा दी जाए। तो कई बार अपील कोर्ट इंटरिम प्रोसीडिंग जो ट्रायल कोर्ट की होती है उसको रोक देती है और वो रोक कई सालों तक चली रहती है। ऐसा ही समस्याओं से बचने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2019 में एशियन रिसर्फेसिंग रोड एजेंसी वर्सेस सीबीआई के मैटर में गाइडलाइन जारी की और उस गाइडलाइन में ये कहा गया कि अपील कोर्ट जो भी ट्रायल कोर्ट के आदेश को रोकती है तो वो आदेश 6 महीने में ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा यदि अपील कोर्ट उस आदेश में रीजेंट ऑर्डर से उसको आगे नहीं बढ़ाती है। तो दोस्तों, ऐसा जो आदेश किया गया था, गाइडलाइन जारी की गई थी, उसका मोटिव ये था ताकि ट्रायल कोर्ट या के जो ऑर्डर है उसमें लगने वाला समय को कम किया जा सके और जो आदेश में या कोर्ट केसेज में जो डिले हो रहा है उसको रोका जा सके। लेकिन हर आदेश के जो फल है उसका मनमाफिक फल नहीं मिलता है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ऐसा करने से कई बार ट्रायल कोर्ट के जो आदेश है वो अपील कोर्ट द्वारा जो स्टे किया गया था उसको ट्रायल कोर्ट द्वारा 6 महीने में स्वतः समाप्त किया गया, चाहे वो जो उस पर सुनवाई है वो किसी कारण से या अन्य कारण से ना हो पाई हो। इसलिए नेचुरल जस्टिस के खिलाफ वो ऑर्डर चाहे उसकी सुनवाई अपील कोर्ट में किसी प्रकार से ना हो पाई हो तो भी ट्रायल कोर्ट में उसमें 6 महीने में उस ऑर्डर को स्वतः समाप्त कर देती थी और ट्रायल को आगे बढ़ाना होता था क्योंकि वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। तो दोस्तों, इसी स्थिति को दोबारा समझने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के मैटर में दोबारा अपने 2019 के मैटर को दोबारा डिसाइड किया और ये देखा क्या जो एशियन रिसर्फेसिंग रोड एजेंसी में जो फैसला दिया गया था उसको दोबारा रिव्यू करने की ज़रूरत है। दोस्तों, उसमें सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि जो कोई इंटरिम ऑर्डर है वो किस लिए जारी किया जाता है। दोस्तों, इंटरिम ऑर्डर जो है वो किसी पार्टी के जो प्राइमा फेसी उसका केस बनता है उसको सुनने के बाद जब कोर्ट को ये लगता है कि इसमें स्टे ऑर्डर पारित करना ज़रूरी है तो ही उसको स्टे ऑर्डर को पारित किया जाता था और वैसा इंटरिम ऑर्डर दूसरी पार्टी को सुनने के पश्चात खत्म किया जा सकता है या उसी कोर्ट द्वारा किसी दूसरे स्पीकिंग ऑर्डर से स्टे ऑर्डर को खत्म किया जाता था। लेकिन एशियन रिसर्फेसिंग रोड एजेंसी के मामले में ऐसा नहीं हुआ और ट्रायल कोर्ट को स्वतः 6 महीने में उस ऑर्डर को समाप्त माना गया, चाहे अपील कोर्ट ने में उसकी सुनवाई किसी भी अन्य कारण से ना हुई। तो ऐसा करने से जो समस्या है वो घटने के बजाय बढ़ गई क्योंकि विरोधी को इसका फायदा होने लगा। दोस्तों, जो इंटरिम स्टे ऑर्डर है वो कई बार हाई कोर्ट या अपीलेंट कोर्ट में उसकी सुनवाई किसी भी कारण से ना हुई हो तो भी कई बार ट्रायल कोर्ट ने उस ऑर्डर को स्वतः समाप्त हो गया और कई बार ट्रायल कोर्ट ने कार्रवाई को आगे बढ़ाने के बाद उसमें जजमेंट भी दे दिया, लेकिन उसमें अपील कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं हुई तो जो व्यक्ति जो पिटीशन अपील फाइल करता है उसका उसमें कुछ नहीं रह गया। और कई बार पिटीशन जो व्यक्ति फाइल करता है वो इसी आस में करता है कि जो ट्रायल कोर्ट है
उसके फैसले पर रोक लगेगी और उसके फैसले पर रोक लगने की बजाय उसकी दोबारा सुनवाई नहीं हुई और ट्रायल कोर्ट में ऑर्डर को स्वतः ही समाप्त माना गया, जो कि नेचुरल जस्टिस के खिलाफ था। जबकि नेचुरल जस्टिस का रूल ये कहता है कि हर कोई ऑर्डर उसमें दूसरे पक्ष को सुने बगैर उसमें ऑर्डर पारित नहीं होना चाहिए। लेकिन एशियन रोड सरफेसिंग मैटर में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो एक ऐसा ऑर्डर था जिसमें हायर कोर्ट की या अपील कोर्ट की जो सुनवाई उसको ज़रूरी नहीं समझना था और ट्रायल कोर्ट द्वारा स्वतः ही 6 महीने में ऑर्डर समाप्त कर दिया गया। ऐसे में दोस्तों इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो एशियन रोड सरफेसिंग रोड एजेंसी वाला मैटर था उसको संविधान के आर्टिकल 142 के अनुसार डिसाइड किया गया। तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि इस प्रकार का आदेश 142 आर्टिकल का यूज करते हुए पारित किया जा सकता है। दोस्तों 142 आर्टिकल का में जो सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है वो किसी चीज़ के नेचुरल जस्टिस में पाने के लिए ही हद से आगे बढ़कर वो आदेश दिया जाता है। जबकि या कोई मैटर जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग होता है या किसी अन्य कोर्ट में पेंडिंग होता है उसी में इस विधान के आर्टिकल 142 का यूज किया जाता है। जबकि एशियन रोड सरफेसिंग एजेंसी वाले मैटर में ऐसा नहीं था, क्योंकि वो एक स्पीकिंग ऑर्डर था जिसको बाद में एक आदेश के द्वारा लागू किया गया था और वो बाद में सभी अधीनस्थ न्यायालयों में लागू हो गया। तो ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा अपनी 142 आर्टिकल में जो उसको दोबारा रिव्यू किया और पहले वाले आदेश को निरस्त कर दिया और ये लागू किया गया कि अब के बाद कोई भी अपील कोर्ट द्वारा आ गया स्थगन आदेश या जो स्टे ऑर्डर है वो अपने आप स्वतः समाप्त नहीं होगा और ये लागू एशियन रोड सरफेसिंग एजेंसी वाले जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसको ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों अब दोबारा फिर से वही समस्या उत्पन्न हो गई, क्या फिर वो दोबारा से डिले टैक्टिस होगा और न्यायालय में मिलने वाला जो न्याय है वो देरी से हो जाएगा। लेकिन ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे में साथ साथ एक गाइडलाइन और जारी की कि जब भी कोई आदेश अपील कोर्ट द्वारा पारित किया जाता है तो उसको वेल स्पीकिंग होना चाहिए और विरोधी पार्टी जैसे ही उस केस में अपीयर हो जाती है तो उसको दोबारा से सुनवाई की जानी चाहिए और ये देखा जाना चाहिए कि जो स्थगन आदेश अपीलाट कोर्ट ने दिया है या हाई कोर्ट ने दिया है उसको क्या आगे बढ़ाने की ज़रूरत है या उसको फिर उससे समाप्त कर देना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात की कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एशियन रोड सरफेसिंग एजेंसी वर्सेस सीबीआई के मैटर में जो 2019 में फैसला दिया था उसको हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के मैटर में दोबारा से ख़त्म कर दिया और साथ में ये गाइडलाइन जारी की कि जब भी हाई कोर्ट या अपील कोर्ट द्वारा कोई ऑर्डर जारी किया जाता है तो उसमें जैसे ही विरोधी पार्टी अपीयर होती है तो उसको दोबारा से सुना जाना चाहिए और उसमें ये जल्दी से फैसला करना चाहिए क्या उसमें जो स्टे ऑर्डर है उसको आगे बढ़ाना चाहिए या उसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो दोस्तों आशा करते हैं आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि जो एशियन रोड सरफेसिंग एजेंसी वर्सेज सीबीआई के मैटर में जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश जारी किया गया था जिसमें कि अपील कोर्ट द्वारा जारी किए गए ऑर्डर को ट्रायल कोर्ट द्वारा 6 महीने के बाद यदि उसको किसी स्पीकिंग वेल रीजनड ऑर्डर से आगे नहीं बढ़ा गया है तो उसको समाप्त माना जाता था। अब वो ऑर्डर लागू नहीं होगा और अब जो ऑर्डर 6 महीने में लागू हुआ है उसको अपने आप ट्रायल कोर्ट द्वारा समाप्त नहीं माना जाएगा। आशा करते हैं आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा यदि आपकी कोई शिकायत या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।